क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, वो तो मैं पता है मुझे कब पूछना है कब नहीं पूछना है ना। है? अभी पूछूंगा आज ही। ए दरिया तेरी खैर नहीं, तुम गए काम से ना। लिखिएगा। हाँ भाई सुनना ध्यान से। आप लोगों के एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंचाई परियोजना इरिगेशन प्रोजेक्ट। हेलो, ध्यान दीजिए सभी ना। सिंचाई परियोजना टॉपिक है आप लोगों के। अरे झील टॉपिक में से कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना आप लोग, है ना। कौन सी ट्रिक? जयपुर जल महल झील नहीं है कि यहाँ यहाँ जाते। अरे हाँ वो हुआ था ना, एयरफोर्स का एयर शो हुआ था। मानसागर पे हुआ था क्या? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रही यूं। सुनिएगा। हेलो सर बता दूंगा तो ये टॉपिक दूसरा है, पैन को भी बता दूंगा मैं ना, टॉपिक अलग है। अरे चालू करे क्या? सुन लीजिए यार तुम लोग सुन। ए मैडम, सब ज्यादा आवाज आ रही है तुम्हारी, ध्यान रखना। सुनिएगा भाई, हाँ नहीं देती है सुनाई है ना। सुनिएगा, आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंचाई परियोजना। बोलो कौन सा टॉपिक है? आप लोगों के एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंचाई परियोजना, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और सबसे पहली बात यह कि सिंचाई किसे कहते हैं हमको यह देखना है। सिंचाई का मतलब क्या होता है? सिंचाई का मतलब क्या होता है? सिंचाई परियोजना का मतलब क्या होता है वो समझना। मतलब मैं आपसे कहूं कि कृत्रिम अथवा प्राकृतिक साधनों के माध्यम से प्राकृतिक साधनों के माध्यम से, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक साधनों के माध्यम से पौधों को जल उपलब्ध करवाना, जल उपलब्ध करवाना। मतलब प्राकृतिक अथवा कृत्रिम साधनों के माध्यम से पौधों को और जल उपलब्ध करवाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी सिंचाई कहलाती है। सिंचाई की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर सिंचाई को दो प्रकार से बांटा जाता है, ये दो प्रकार से वर्गीकृत जो किया गया है। तो सिंचाई जहां पर है ना, इसको दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से दो भाग है? एक जो सिंचाई है वो होती है आपकी प्राकृतिक सिंचाई। बोलो कौन सी सिंचाई होती है? प्राकृतिक सिंचाई आप लोगों की होती है। और प्राकृतिक सिंचाई का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी सिंचाई जो प्रकृति प्रदत्त हो, मतलब कैसे वर्षा के द्वारा हो, जिसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप आप लोगों के नहीं होता है, उसको प्राकृतिक सिंचाई बोलते हैं। और एक है आप लोगों के कृत्रिम सिंचाई। बोलो कौन सी है? और कृत्रिम सिंचाई के अंदर दोस्तों कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे मान के चलो ट्यूबवेल है, कुआं है, नहर है, सबको बोलना है। इधर ध्यान दे लीजिए आप लोग। हेलो, इधर ध्यान दे लीजिए सभी ना, बात नहीं करनी है किसी को। देख लेना बेटा, मैं अभी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मूड मूड तो खराब क्यों होगा मेरा? कोई मूड मूड खराब नहीं है। अच्छा, प्राकृतिक सिंचाई क्या है? प्राकृतिक सिंचाई का मतलब है कि प्रकृति प्रदत्त जो सिंचाई होती है, जैसे वर्षा का होना है ना, बाढ़ का आना, वो आपकी प्राकृतिक सिंचाई के अंदर इंक्लूड होता है ना? दोनों खड़े हो जाओ भाई। सुनो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए, अब इन भाइयों का नंबर तो आना चाहिए ना यार। ये बुरा नहीं मानेंगे क्या फिर?
तो बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? यूं करें, मार दिया जाए। क्यों, तुम्हारा क्या खा रहे हैं वो? कैसे लेट कैसे हो गए? आई नो यू आर लेट इन क्लास, व्हाट इज द रीजन? सही नहीं बोली क्या? हाँ, रीजन कुछ ना कुछ तो था कि आज तो मास्टरी क्लास में लेट पहुंचना है ना, यही था। सोची समझी कोई वो तो नहीं थी ना रणनीति। पक्का सही बता रहे हो? इस भाई की कसम खा के बताओ। आप इस क्या सच में जानबूझ? हाँ ये बात सही है, बड़े से डरना। वैसे मजाक के लिए बोल रहे हैं ना, चलेगा कोई बात नहीं। चलो आप कॉपी किताब बंद करो। बंद नहीं है ना? तुमसे नंबर चालू करूं क्या? ए गुड़िया, हेलो, एक्सक्यूज मी। बेटा धक्का लगवा दूंगा यहां से ऊपर से। ये देख क्या बच्चों जैसे काम करो, क्यों खड़े कर रहे हो इन पे? क्या बैठना है इन पे? चढ़ के जाना, छलांग लगानी यहां से बाहर। खड़े हो जा। ए मैडम खड़े हो। हंसना नहीं है, बिल्कुल हंसी नहीं आ जाए, देख लेना ध्यान से। खड़े गुड़िया, खड़े तो हो जाओ, मैंने बोला ना एक बार, मैं बोलने के बाद में खड़े हो जाया करो ना। अब आता है नहीं आता वो बात अलग, लेकिन खड़े जरूर हो जाया करो। हंस लो पहले ना, हंसो एक बार। अच्छा ऐसे रहती है क्या? कोई बटन दबाना पड़ता है क्या? कहीं कहां से स्टार्ट होती है? सुनिएगा, हेलो, ये आपकी प्राकृतिक सिंचाई और ये आपकी कृत्रिम सिंचाई है। अच्छा, सिंचाई हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 2/3 जो क्षेत्र है वो किस पर निर्भर करता है? मतलब अधिकांश जो क्षेत्र है, ध्यान से सुनना, हमारे राजस्थान के अंदर जो अधिकांश क्षेत्र है वो किस पर किस पर डिपेंड कर रहता है? वो आपकी प्राकृतिक वर्षा पर रहता है। और आपकी कृत्रिम सिंचाई पर कैसा रहता है? कम क्षेत्र आप लोगों को निर्भर रहता है। यहां लगभग 2/3 क्षेत्र का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, 2/3 जो भाग है राजस्थान का, जो लगभग 2/3 जो भाग है वो आप लोग यहां पर मिलता है। और जो आपके 1/3 भाग है, 1/3 जो भाग आप लोगों को मिलता है वो आप लोगों को यहां पर मिलेगा। तो ये ध्यान देना है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद में आगे चलें थोड़ा सा, आप लोगों को मिलेगा भाई सिंचाई जो है वो सिंचाई इस तरीके से मिलती है कि राजस्थान के अंदर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि हमको सिंचाई जो है वो करनी क्यों? हमको कृषि करनी है, और हमको पता है ना कृषि का लगभग 26.92% जो हिस्सा है ना राजस्थान के जीडीपी के अंदर, मतलब जीबीएसए के अंदर है, आप लोगों को पता है। लेकिन प्राचीन समय से हम लोग कृषि करते आ रहे हैं। अब देखो राजस्थान के अंदर क्या होता है, प्राचीन समय से कृषि संबंधी समस्याएं तो रहती हैं कि भाई सिंचाई टाइम पर नहीं होना चाहिए। अगर बरसात नहीं पड़ेगी, बरसात ही नहीं आएगी, तो सिंचाई करेंगे किससे? नहीं होगी सिंचाई। और जब सिंचाई नहीं होगी तो क्या होगा? हम लोग कृषि नहीं कर पाएंगे, और कृषि नहीं कर पाएंगे तो खाएंगे क्या? समस्या तो ये भी है। इसके बाद में मैं आपसे कहूं कि भाई जो परियोजनाएं हैं, जो सिंचाई परियोजना है, उनके संदर्भ में मैं लेकर चलूं आप लोगों को कि जैसे मान लो यहां पर आप लोगों के प्रश्न ये पूछ ले आपसे कि राजस्थान जैसे राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता हुई क्यों? या राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है? तो सिंचाई परियोजनाओं की जो आवश्यकता है वो क्यों आप लोगों के पढ़े कौन कौन बता सकते हैं मुझे? हेलो, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता का कारण क्या है? कौन कौन बता सकते हैं? क्या बढ़ने के कारण? अकाल बढ़ने के कारण। अकाल पढ़ाई कहां है? बिल्कुल सही है, वर्षा का कम होना। अब जैसे मान लीजिए आपसे पहला ही प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता के कारण क्या है,
जैसे अच्छे स्तर पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, आप सामान्य स्तर पर देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछेगा राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के प्रारंभिक या राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये तो आपके स्तर का बनेगा। दोबारा सुने ध्यान से, आप लोगों के स्तर तक क्या बनेगा, आप लोगों के स्तर तक यह बनेगा कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के मतलब आवश्यकता के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही है, तो ऐसे बनेगा। उनमें 4 स्टेटमेंट मिलेंगे आप लोगों को। तो एक सिंगल पूछ सकता है ABC, या फिर आपसे पूछ सकता है, नीचे विकल्प करवा सकता है कि A और B है, B और C है, ABC है, C और A है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आप लोग अच्छे स्तर पर जाते हैं, अगर लिखित रूप से आप लोगों से स्पष्ट पूछता है जवाब, तो आप लोगों से पूछेगा कि राजस्थान जो कृषि प्रधान राज्य है, इस प्रदेश में उच्च तापमान के कारण जलवायु विषम मिलती है ना। इस विषय के संबंध में सिंचाई परियोजनाओं पर अपने वाक्य प्रकट करें या अपनी जो चीजें हैं उनको लिखें। अब 50 शब्दों में आपको दे दे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा करना क्या है, इसके अंदर करना क्या नहीं है ना, क्योंकि बड़े स्टेटमेंट मिलते हैं, इनके अंदर छोटे स्टेटमेंट तो मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, दोनों तरीके से प्रश्न पूछेगा। जैसे मान के चलो हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है, दोस्तों सुनना ध्यान से, हमारे राजस्थान के अंदर ये होता है कि भाई यहां पर तापमान का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तापमान कैसा होता है, ध्यान से सुना और बोलते रहना है ना, तापमान ज्यादा है। और तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कैसा हो जाता है, कम। और वायुदाब कम होता है, इसका मतलब वर्षा तो होगी, मानसून आएगा तो राजस्थान के अंदर। अब मानसून आएगा तो सही, लेकिन बीच में कौन है आपके, अरावली। लेकिन अरावली राजस्थान में मानसून को नहीं आने देगी, मतलब पश्चिमी राजस्थान में मानसून को नहीं आने देगी। इसका मतलब यहां पर वर्षा जो होगी ना, वो वर्षा कैसी होगी दोस्तों, कम होगी। कैसी होगी, कम। और वर्षा कम होगी, किसी क्षेत्र के अंदर वर्षा कम है तो आप सोच के बताइएगा उस क्षेत्र के अंदर रेत उड़ेगी या मिट्टी पूरी जमी रहेगी, रेत उड़ेगी। इसका मतलब यहां पर मृदा जो मिलेगी ना, यहां जो आप लोगों की सॉइल मिलेगी, मृदा मिलेगी, वो मृदा कैसी रहती है, रेतीली मृदा रहेगी। वो लोग कैसी मृदा रहेगी, यहां पर आप लोगों के रेतीली मृदा रहेगी। लो सब रेतीली मृदा हो गई। अब रेतीली मृदा यहां पर रहेगी, आप लोगों को पता है। इस रेतीली मृदा के होने के बाद में दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं कि और क्या मिलता है सब इसके अंदर, और यहां पर यह चीज मिलती है कि यहां रेतीली मृदा हो गई, मतलब एंटी सोल मृदा है। एंटी सोल मृदा आप लोगों के रहेगी, या एरिडी सोल मृदा है, एरिडी मतलब एरिडी सोल मृदा आप लोगों के रहती है, आप लोगों को पता है। तो ये आप लोगों को पता होगा। अच्छा, इसके बाद में सर और क्या मिलता है, तो यहां पर आपके जो जलवायु है ना, वो जलवायु भी कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। जलवायु कैसी रहेगी, शुष्क, शुष्क रहेगी। अब मान के चलिए हमें कृषि करनी है, ठीक है, कृषि यहां पर गई। अब कृषि करेंगे तो हमको पता है कि भाई वर्षा जो होगी ना वो कब होती है, मतलब थोड़ी बहुत जो होती है वो लगभग मध्य जून से लेकर के और सितंबर महीने तक बीच में होती है। अब हमको कृषि करनी है। अब मुझे बताइएगा आप लोग, हमारे पास कोई भी संसाधन सिंचाई के और कुछ है नहीं, दिमाग ही काम नहीं करता हमारा कि और भी कोई साधन हो सकता है क्या। हम लोग जब भी कृषि करेंगे ना तो कब करेंगे कृषि, ये मध्य जून से लेकर के सितंबर माह तक के बीच में। अरे करेंगे नहीं करेंगे बताओ भाई, मध्य जून से सितंबर में तो करेंगे। इस समय हम लोग कृषि करेंगे यहाँ, और जब इस समय कृषि करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, बस इसी समय कृषि कर पाएंगे। अगर मान के चलो बरसात यहाँ पर हो गई तो यहां सिंचाई हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो नहीं होगी, फसल खराब हो जाएगी, फिर अपने घर बैठे हैं अपन लोग। तो लोग वह क्या करते थे, इस समय सिर्फ वर्षा पर अपनी निर्भरता दिखाते थे। भाई वर्षा पर ही निर्भर रहेंगे हम लोग तो हमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि और कोई साधन हमारे पास है ही नहीं। अब यहां पर मान के चलो पहली बार जब हमको बुवाई की आवश्यकता है, जब बुवाई हमारी हो रही है और उस समय यदि वर्षा हमारी हो गई, तो वर्षा होने के बाद में क्या हुआ, वर्षा हो गई, हम लोग बड़े खुश हुए कि हमारे खेत के अंदर सिंचाई हो गई। सिंचाई होगी भाई कृषि कर लो। लेकिन सेकंड टाइम जब हमको पानी की आवश्यकता पड़ी, उस टाइम पर वर्षा नहीं हुई। जब उस टाइम पर वर्षा नहीं हुई तो खड़े हो जाओ आप, पिछले कम से कम 12-13 मिनट हो गए तुमको नीचे ऊपर देखे, खड़े हो जाओ। मैं इसीलिए नहीं देख रहा था, मैं इसीलिए नहीं कह रहा था। चेक मत करो फोन,
इधर आओ, मत हटाओ। ये मैसेज आ रहे हैं तुम्हारे। एक बात बताओ, चलो मैं नहीं चेक कर रहा, क्यों चेक करूं मैं किसी को? कहां है वो मैसेज, कहां गए? हाँ ये वाले। ये 6 मिनट पहले मैसेज आया है, इसमें क्या कर रहे हो तुम दुष्ट आदमी? कोई बात नहीं है ना, चलो चलो। वो मम्मी वाली कहानी सुनाई थी क्या? नहीं, वो सुनाई होगी यार मम्मी वाली, वो फोन आया था किसी का, नहीं सुनाई? हाँ, इसी बिल्डिंग की बात है, इसी बिल्डिंग की बात है। और 305 रूम नंबर है ना, 305 ऊपर वाला, आप ना बैठते हैं। उसमें क्या होता है, अभी तो जैसे बोर्ड यहां लगा रखा है ना, अभी तो बोर्ड जो है इस साइड ही तो है, सेम टू सेम है ना। पहले जो बोर्ड था ना, पहले बोर्ड ऐसे उधर लगभग 4-5 साल पहले की बात है ना, 4-5 साल पहले की बात है। आप में से कोई था क्या? तो उधर साइड, उधर वाली बिल्डिंग पे था, जिधर आपका मुंह रहता है ना, इधर साइड में, उसके बैक साइड में बोर्ड था, और वो फाइबर वाला बोर्ड था, मार्कर वाला, है ना। तो मैं आता था वहां से घुस करके नीचे निकल के यूं ऐसे करके चला जाता था। एक कन्हैया नाम का, जैसे बीआर है, ऐसे ही एक लड़का था, काना काना करके, और काना बड़ा मजाकिया था ना, ऐसे वो मजाक करता था, ऐसे मैं हंस लेता था, हंसा लेता था। एक दिन क्या हुआ, काना का फोन आ रहा था, और भीड़ बैठी हुई, पूरा रूम खचाखच भरा हुआ था। उसमें शायद सेकंड ग्रेड वाला बैच था उस टाइम पर, है ना, तो पूरा खचाखच भरा हुआ था रूम। मैंने काना को देखा, मैंने काना बन के, हाँ सर, मैंने देशवृद्धि कर रहा है नहीं, ऐसे करके समझ, अब मैं समझ जाता हूँ यार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अनसंट मामले हैं। मैंने खड़ा हो जा काना, बन खड़ा हो गया, बन किसका फोन है? वह नहीं सर फोन नहीं है। अब हंसते तो थे ही बच्चे, जैसे आप लोग हंस जाते हैं कोई भी काम करते जब। तो मैंने पक्का फोन नहीं है? मैंने है साहब फोन। फिर और हंस गए। मैंने किसका फोन है? मैंने मम्मी का। बन पक्का? बन हाँ सर मम्मी का। ये कॉन्फिडेंस देखो, हाँ सर आजा, जिस भाई को बुलाया ना मैंने, है ना, आजा इधर से। अब वो निकल करके, और इधर से जैसे तुम लोग आते हो ना, इधर से निकल करके आया था, इधर से निकल करके, और वहां पहुंचा मेरे पास में, यहां जैसे आए मेरे पास। मैंने हाँ भाई बता किसका फोन है? बोले सब मम्मी का ही है। पक्का? अब सब हंस रहे थे, मैंने और हंसा लेता हूं मैं। मेरे को मैंने कि फोन दे दिया, है ना। हालांकि ऐसे नहीं, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं किसी का फोन चेक करूं। मैं क्यों करूं यार, पर्सनल लाइफ है। नहीं नहीं नहीं, मैंने व्हाट्सएप खोल के देखा नहीं, देखा मैंने खोल के नहीं देखा। सुनो सही है। तो मैंने ऐसे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तो अपनापन है जिसमें कह देता हूं मैं। और मेरी कौन सुनेगा, और मैं क्यों कहूं किसी से? आप सोच के देखिए, मैं कुछ किसी से क्यों कहूं? आपको ये कहते हो, हम तो सब जाकर के वो गावन में खूंटावारी बात आवे ना ठीक है ना, भैंस बातें कहाँ है। तो मैं तो जाके कुछ भी करूंगा, ठीक है ना, करो भाई, मुझे क्या है, सुनना है से। तो मैंने बोला ले दिखा। उसने दिखाया भाई, उस पर लिखा हुआ था मम्मी 2। अब मैंने बोला यार मम्मी 2, अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो मम्मी का दूसरा नंबर है, एक दूसरी मम्मी है। मैंने क्या समझू? मैंने सर मम्मी का ये घर से आ रहा है। मैंने पक्का? मैंने हाँ। मैंने कि यार, पर मैं भी थोड़ा सीरियस सा हो गया। मैंने कि यार, मैंने कि बाबू, मैंने कि यार, मैं ये बोल रहा था, अरे सुनो, मैंने बोला, मैंने बाबू यार, जब घर से फोन आ रहा है, मेरे को ऐसा कोई, जैसे आप लोगों से तो कुछ नहीं कहता हूं मैं, आप मन करे जब उठा के चले जाते हो यहाँ से, क्या मजाल जो कोई खड़ा हो जाए क्लास में से, है ना। तो मैंने कि मैं कोई किसी यूं थोड़ी हूँ भाई, दैत्य थोड़ी हूँ, कोई राक्षस थोड़ी हूँ जो जानता नहीं हूँ। घर वालों के फोन आते मेरे आते तो मैं भी तो उठाता हूँ, तो बात कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे से इशारा करके सर फोन आ रहा है, बोले ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, पूछना जरूरी होता है। बोले ठीक है। तो मैंने सोचा मैं टाइम देख लेता हूँ, घड़ी तो मैंने रखी थी वैसे, मैं कि टाइम देख लेता हूँ मैं। मैंने जैसे ही देने वाला था, ले जा बैठ जा, मैंने जैसे ही बटन दबाया, उसका उंगली के नीचे तो रहता ही बटन, उस पर लिखा हुआ था मम्मी 2 के नाम से मैसेज आया, बाबू आप 2 मिनट के लिए बाहर नहीं आ सकते। मैंने कहा ये कौन सी मम्मी है, हमारी मम्मी तो नहीं बोलती ऐसी, है ना। तो वो हाल हो रहे हैं मम्मी के, वो मैसेज आ रहे हैं वहां से कंपनी के, है ना। तो सुनना है। तो यहां पर क्या हुआ, हम लोगों को अगर कृषि करनी है तो किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? हम लोगों को बारिश पर रहना पड़ेगा, और बारिश हमारे होती नहीं है। इसका मतलब हमारे राजस्थान के अंदर कृषि नहीं होगी।
अगर मान के चलो हम लोग कृषि करें, पहली जब हमने सिंचाई की है उस समय बरसात पड़ गई, लेकिन दूसरी बार जब हमको सिंचाई की आवश्यकता है उस बार बरसात नहीं पड़ी। जब उस बार बरसात नहीं पड़ी तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी, और फसल खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसान रुष्ट हो जाएगा, किसान नाराज हो जाएगा, किसान टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो इसी कारण आपने कभी सुना होगा कि कृषि जो है, इस कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मतलब राजस्थान के अंदर की मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर प्राचीन समय से लेकर के अब तक तापमान के मान में बढ़ोतरी हमेशा रही है। तापमान ज्यादा रहा है, वायु दाब कम रहा है, और यहां पर जो मानसूनी प्रक्रिया है, मतलब वर्षा का मान जो है वो बिल्कुल कम रहा है। इस कारण हमें कृषि तो करनी है। अब देखिए, इतने बड़े क्षेत्र में यदि अगर यहां 61.11% जो क्षेत्र है, इस पर हम लोग कृषि नहीं करेंगे तो बचेंगे कैसे? यहां के लोग वक्त करेंगे क्या? मरुस्थल के लोग जो है वो करेंगे क्या? कृषि तो करना पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंचाई परियोजनाओं को, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी, और सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ने के कारण ही हम लोगों ने क्या किया, यहां आज सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जाना। तो यहां पर एक होता है दोस्तों वर्षा की अनिश्चितता, ध्यान से सुनना, वर्षा की अनिश्चितता, मैं लिखा दूंगा इनको, अनिश्चितता मतलब वर्षा निश्चित नहीं है, वर्षा निश्चित नहीं है, वर्षा अनिश्चित है। किसी जगह पर कम तो किसी जगह पर ज्यादा बरसात आप लोगों को पड़ती है, तो वर्षा अनिश्चितता अपनी दिखाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस कारण हमको सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी। एक है दोस्तों वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा नियमित नहीं है, वर्षा की अनियमितता है। अच्छा, अनियमितता का मतलब क्या है कि वर्षा अनियमित है। अब की बार अगर जून महीने में पड़ गई तो अगली बार जून महीने में पड़े कोई पता नहीं है। अब की बार अगर 10 दिन बाद पहले बरसात पड़ी है तो अगले 10 दिन बाद बरसात पड़ जाए पता नहीं है, निश्चित नहीं है। वर्षा किसी भी जगह पर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, किसी भी जगह पर किस समय पर पड़ रही है तो यह निश्चित नहीं है। तो वर्षा की अनियमितता भी है और अनिश्चितता भी है, ध्यान रखना है ना। एक होता है वर्षा भंगता, वर्षा भंगता होता है। अच्छा, वर्षा भंगता का मतलब क्या है साहब? वर्षा भंगता का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर ये होता है कि जब हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है तब तो वर्षा नहीं होती है, और जैसे ही हम लाहे काट दें और पैर में रख दें और दे हो रहे, पड़े कि ना पड़े बताओ? मतलब हम लोग अपनी फसल को काट करके एक जगह पर इकट्ठा करते ना तो तुरंत बरसात यहां पर पड़ती है और खराब कर देती है पूरा। तो इसका मतलब, इसको कहते हैं वर्षा भंगता, की वर्षा के द्वारा कृषि कार्य का भंग होना, कृषि का खत्म होना, कृषि का समाप्त होना, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये आपकी वर्षा भंगता कहलाता है। एक है आप लोगों के वाष्पीकरण। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंचाई की, और सिंचाई करने के बाद में मृदा की प्रकृति कैसी रेतीली है, हमने सिंचाई की, सिंचाई करने के अगले दिन ही पानी उड़ गया। उसके पंख नहीं होते हैं, उड़ने का मतलब पंख थोड़ी होते हैं पानी के, होते हैं, पानी के पंख होते हैं। सोचने में डूब रहे हैं, मैंने होते तो होंगे, मास्टर कह रहा था ना। रोना क्यों, रो क्यों रही है है ना? कोई बात नहीं, रोना नहीं है, सुनो, रोना नहीं है, आंसू पोंछ लेने। बाष्पीकरण की दर जो है ना, बाष्पीकरण की दर जो है वो कैसी हो रही है, ज्यादा होती है। मतलब बाष्पीकरण की दर यहां पर ज्यादा होती है, और बाष्पीकरण की दर ज्यादा होने के कारण दोस्तों क्या होता है, ये मतलब मान के चलिए, मैं आपसे कहूंगा कि बाष्पीकरण की जो दर है वो ज्यादा होती है, इस कारण हमको सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है दोस्तों आप लोगों के बाष्पीकरण की दर, एक हो गई डेजर्ट ब्लॉक। अच्छा साहब, डेजर्ट ब्लॉक का मतलब क्या है? डेजर्ट ब्लॉक का मतलब यह है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बरसात का मान कैसा हो, कम हो। भाई ऐसा क्षेत्र जहां बरसात का मान कम हो और तापमान कैसा हो, ज्यादा। बरसात कम है, तापमान ज्यादा है, और वहां पर सतह का जो जल है ऊपर का वो भी खत्म हो गया हो, और भूमिगत जल जो है, अंदर का जो जल है वो भी क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो। तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, डेजर्ट ब्लॉक घोषित करते हैं। और आपको पता है भारत के अंदर टोटल जो भारत है, भारत के अंदर 142 डेजर्ट ब्लॉक है। कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? और राजस्थान के अंदर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कितने हैं, तो ये आपकी 85 डेजर्ट ब्लॉक है। बोलो कितने हैं? 85। मतलब राजस्थान के अंदर कितने हैं? 85 डेजर्ट ब्लॉक है, आप लोगों को याद रखना है। तो ये चीज मिलती है। इसके बाद में और क्या मिलता है साहब? और तो क्या ही मिलेगा, है ना।
वर्षा की अनियमितता है, वर्षा की अनिश्चितता है, वर्षा भंगता है, वाष्पीकरण की दर है, डेजर्ट ब्लॉक है। इन कारणों के कारण दोस्तों क्या होता है, ये आप लोगों के या मानसूनी प्रक्रिया तंत्र असंतुलित मानसूनी प्रक्रिया असंतुलित मानसूनी प्रक्रिया, इनके कारण हमको क्या करना पड़ा, हमको सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी। और हम आज भी क्या करते हैं, सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकताओं के कारण आज हम किस सिंचाई कर रहे हैं। जैसे मान के चलो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंग नहर परियोजना नहीं होती तो क्या बताओ हम पश्चिमी राजस्थान से कृषि प्राप्त कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे ना। तो यहां पर क्या करते हैं, इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है और इनकी आवश्यकता पड़ने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। यह समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिखा दूंगा, लिखाने वाली बात नहीं है, टेंशन मत करना। बाकी ये समझ में आप लोगों के आना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ये सिंचाई परियोजना है, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक साधनों के माध्यम से और पौधों को जल उपलब्ध करवाने की जो प्रक्रिया है ना, वही आपकी सिंचाई कहलाती है। कल मैं आपको बताऊंगा एक परियोजना क्या होती है। प्रोजेक्ट क्या है कि किसी भी नदी पर बांध बनाकर जब उस पानी का उपयोग पीने हेतु किया जाता है या सिंचाई हेतु किया जाता है तो उसको सिंचाई परियोजना अथवा पेयजल परियोजना कहते हैं। और परियोजनाओं के जो प्रकार हैं, जैसे लघु परियोजना है, मध्यम परियोजना है, बृहद परियोजना है। इन परियोजनाओं के प्रकारों की बात करें, बहुउद्देश्य मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, बहुउद्देश्य परियोजना आप लोगों को मिलेंगी। उसके बाद में बांगड़ा नागल बांध परियोजना है आप लोगों के, ब्यास परियोजना है, चंबल परियोजना है, माही परियोजना है, राहूघाट परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंग नहर परियोजना है, मतलब कहने का बीसलपुर परियोजना आपको मिलेगी, जाखम परियोजना है, अनास परियोजना है। लगभग 50 परियोजना करवाऊंगा मैं। क्यों याद हो जाएंगे? मतलब कुछ एक परियोजना जो है वो बड़ी परियोजना है, उनके बारे में हमको लिखना है। और कुछ एक परियोजना ऐसी है कि उन पर सिर्फ हमको 2 चीज याद रखनी है कि नदी कौन सी है और उसका जिला कौन सा और बांध कौन सा, 3 चीज याद रखनी है। लगभग 8-10 परियोजना तो बड़ी है और फिर उसके बाद में नाम मिलता है पूरा, है ना, उनको हमको फॉलो करना है, ठीक है। परेशान हो गए क्या? कौन कौन हो गए परेशान? तुम जीने से मन भर गया क्या तुम्हारा? ठीक है ना, चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त। फोटो ले ली क्या? फोटो ले लेना, इसको छाप लेना घर से।